नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से राजस्थान की सियासत में काफ़ी सुगबुगाहट नज़र आ रही है, काफ़ी सरगर्मी तेज़ है। और वो उसका कारण और वजह क्या है? कारण और वजह सिर्फ साफ़ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपने की, आगे लाने की बात चल रही है। क्योंकि राजस्थान में ये रिवाज रहा है कि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलती आई है। एक समय कांग्रेस, फिर उसके बाद बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो ये जो है रिवाज चलते रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेके, जो कि प्रदेश की सबसे कद्दावर और सबसे प्रभावशाली नेता हैं, जिनकी एक राजस्थान की सियासत में एक मजबूत पकड़ है, उनको बीजेपी जिस हिसाब से हाशिए पे रखना चाह रही है, जिस तरह से कोने पर ढकेलना चाह रही है, उसको लेकर भी तरह तरह के कयास और अनुमान लगाए जाने चुके हैं। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने राज्य में दौरा किया है और एक दौरा करके और एक समझ बना रहे हैं कि प्रदेश में जो कि स्थिति, जो गहलोत सरकार के खिलाफ जो स्थिति अभी बन रही है, जो अंतरकलह से कांग्रेस जूझ रही थी कुछ महीने पहले, उसको लेके जो विवाद जो खड़ा हुआ और जो हालात और नौबत है, तो उसको लेके बीजेपी भुनाना चाह रही है, जो पूरा मुद्दा जो है। हालांकि गहलोत सरकार ने कई सारी कल्याणकारी योजनाएं और कल्याणकारी नीतियां भी निकाली हैं, जिससे कि वहाँ के प्रदेश की जनता को उसका पूरा लाभ और पूरा फ़ायदा मिला है। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान की सियासत में एक गहरा असंतोष नज़र आ रहा है, अगर देखा जाए। क्योंकि जिस तरह से अंतरकलह कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ गहलोत और पायलट में जुलाई 2020 में, और एक ऐसे हालात और ऐसी नौबत आई कि अब लगा कि शायद सरकार ना बचे या सरकार ना रहे, उस ऐसी स्थिति में मतलब जो हमारे सामने निकल के आया कि काफ़ी हद तक मतलब गहलोत सरकार भी बचाई थी और उन्हें शुक्रिया अदा किया था। अगर आपको ध्यान हो, वो प्रकरण जब जुलाई 2020 में कांग्रेस सरकार की गिरने की नौबत आ गई थी, वैसे समय में गहलोत ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से, अपने राजनीतिक चतुराई से और अपने राजनीतिक अनुभव से उस सरकार को बचाया था। अगर आपको जुलाई 2020 का वो प्रकरण याद हो और कैसे मामला कोर्ट में गया और फ्लो टेस्ट और पूरा मैं उसका विवरण खैर आपको सामने, खैर अभी सबको मालूम है, तो मैं उतना विवरण आपके सामने उस तरह से मतलब विस्तृत मैं आपको नहीं, विस्तार से नहीं रखना चाहूँगा। लेकिन ये, क्योंकि अब ये सब चीज़ पब्लिक डोमेन में है, सबको मालूम है, ये बात पता है। तो चीज़ें जो कश्मकश चल रही थी उस समय, तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ी नेता और उसका आभार व्यक्त किया था वसुंधरा राजे सिंधिया का। अगर आपको याद हो, एक कार्यक्रम में जब वो गए थे तो उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का आभार भी व्यक्त किया था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती है कि अगर हम इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे करें तो गहलोत के लिए सिचुएशन जो है, स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी, काफ़ी उनके पक्ष में आ जाएगी। इसलिए बीजेपी जो है वो अभी सिंधिया को प्रोजेक्ट करने में, आगे लाके चुनाव लड़ने में थोड़ा संकोच दिखा रही है, थोड़ा परहेज़ कर रही है। हालांकि उनको चुनावी जितनी भी समितियां हैं उसमें उनको मतलब जगह मिली है, और साथ साथ जो टिकट जो वितरण हो रहा है उसमें उनको प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि वो राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। तो बीजेपी जो है ये नहीं चाहते कि अगर हम इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक जो अशोक गहलोत हैं, स्थिति उनके पक्ष में और स्थिति उनके मतलब नियंत्रण में रहेगी। तो इसलिए वो गहलोत को वो जगह, वो मौका नहीं देना चाहती। क्योंकि अशोक गहलोत ने कई बार खुले मन से मतलब कहा है कि जो राजनीतिक संकट था राजस्थान में कुछ समय पहले और जो हालात थे उसमें अगर शायद वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं रहती तो उनकी स्थिति उनके मतलब बाहर था, उनके हाथ से वो निकल चुका था। मतलब जो हालात जो राजस्थान में बन रहे थे, जो राजस्थान में दिख रहा था, अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उनका कुछ सरकार को बचा पाना बहुत कठिन और बहुत चुनौतीपूर्ण रहता। तो वैसे में जो अभी दिख रहा है, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी अभी फ़िलहाल आगे नहीं करना चाह रही है, वो अभी देखना चाह रही है कि कांग्रेस किस तरह की रणनीति बना रही है। क्योंकि वहाँ पे दिसंबर में विधानसभा का चुनाव होने हैं, राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव है वो दिसंबर में होना है। तो बीजेपी अभी एकदम से वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे नहीं करेगी, पहले वो ये देख रहे हैं कि इनकी रणनीति क्या रहने वाली है। कांग्रेस के जो अशोक गहलोत है, ये किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और ये इन्होंने मतलब कुछ बड़ा हो सकता है कुछ सोचा है। सिंधिया को जैसे चुनाव जो समितियां हैं, जो कमेटी है, उसकी अगर वो कमान दे रहे हैं और टिकट वितरण में अगर उनको प्रमुख तरजीह और तवज्जो दिया जा रहा है, तो कुछ ज़रूर ऐसा है कि बीजेपी कुछ मतलब अंदर खाने कुछ बड़ा मतलब सोच रही है और उनको ये करके और कुछ मतलब
बीजेपी का है फॉर्मूला, क्योंकि हरियाणा में भी देखिए किसी को नहीं उम्मीद थी कि खट्टर को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, रघुबर दास जो थे झारखंड में उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो किसी को भी मतलब इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ कशमकश जो है, हालांकि गुटबाजी तो बीजेपी के अंदर भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें कि कांग्रेस में ही आरोप लग रहा है, कांग्रेस में ही लांछन लग रहा है, तो ये ठीक नहीं है कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो बीजेपी के अंदर भी है। तो बीजेपी हालांकि उन्होंने कमेटी में और समितियों में जो महत्वपूर्ण जो अहम समितियां हैं और जो अहम कमेटी है उसमें स्थान तो दिया है, लेकिन बीजेपी अभी फूक के राजस्थान जो है उसमें, क्योंकि उसकी काफ़ी हद तक स्थिति उसके पक्ष में है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो बीजेपी के पक्ष में काफ़ी हद तक स्थिति है, तो बीजेपी इसलिए थोड़ा भी फूक के कदम रखना चाह रही है और वो देखना चाह रही है कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये कांग्रेस कैसे इसको आगे ले जाती है। जिस तरह से अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान में, उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई और नीति जो बनाए लेकर आए, उसको कैसे आगे कांग्रेस लेकर जा रही है, उसकी पैनी नज़र जो है, जो बीजेपी की पैनी नज़र है, और वो उसी हिसाब से वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के एक नेता हैं, उसी हिसाब से वो उनका प्रयोग जो है वो करेंगे। तो ये अभी देखना अहम होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें महज चंद कुछ महीनों का समय बाकी है। तो आगे यहाँ से स्थिति कैसे आगे बढ़ती है, कैसे मतलब हालात यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस पर नज़र सबकी रहेगी। तो अब वो देखने की ज़रूरत है कि यहाँ से आगे क्या रहता है, क्योंकि उसके ठीक कुछ महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव भी होने। तो ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आगे जो है बीजेपी यहाँ से मतलब सिंधिया को लेके बीजेपी जो है राजस्थान में क्या सोच रही है। नमस्कार।